जब मुझसे कोई पूछता है ना कि आप कहाँ से हो, जब मैं उन्हें ये कहता हूँ कि मैं नालंदा से हूँ तो कहते हैं कौन सा नालंदा। जब मैं उन्हें ये कहता हूँ कि वही नालंदा जहाँ किताबें 3 महीनों तक जलती रही थी तो कहते हैं अच्छा वो नालंदा। जी हाँ, मैं चंदन कुमार शर्मा बिहार की ओर से आज आप लोगों को ये बताने आया हूँ व्हाट हैपेंड टू नालंदा। वक्त बेवक्त जब बर्बादी लिखनी हो ना तो काल के कपाल पे भी कुछ सवाल लिखने जरूरी पड़ जाते हैं। इतिहास के किसी काल खंड में ज्ञान का परोवार न लग जाना, बिहार के सरजमीन पे लोकतंत्र की निर्मल धार न लग जाना, विज्ञान वनस्पति ज्ञान युक्ति और विछुता का समूचा संसार न लग जाना, मगर दुश्मनी की कहर में ईर्ष्या की जहर में कुंड पड़ा एक परोवार न लग जाना। नालंदा जिसकी सुनहरी दास्तान आज भी एक सुनहरे अंत का गुहार लगाती है, जिसके खंडहरों से आती आवाज आज भी उसे बचा लेने की पुकार लगाती है। सवाल ये नहीं कि इतिहास के पन्नों को टटोलते समय दुनिया कांपती क्यों नहीं है, सवाल ये भी नहीं कि सहिष्णुता और स्वीकारता का राग अलापते अलापते विध्वंसता का बिगुल किसी ने सुना नहीं। शायद सवाल ये भी नहीं कि गैरों को गले लगाते लगाते अपनों की बेरुखी का दर्द किसी ने समझा ही नहीं। जिस भारतीय संस्कृति की हर धरोहर को किसी पुस्तकों में समेटे हुए किसी विश्वविद्यालय ने किसी काल के जाल में फंसकर अपना दम तोड़ दिया, सवाल ये है कि ये मंजर किसी को दिखा क्यों नहीं। जिस गौरवशाली शिरोमणि मगध साम्राज्य के सबसे बहुमूल्य धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय दिन दहाड़े किसी लुटेरों की भेंट चढ़ जाती है, सवाल ये है कि ये इतिहास किसी ने पढ़ा क्यों नहीं। शायद पढ़ा होगा, लेकिन जिस इतिहास को पढ़कर हमें अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व हो वो तो इतिहास तो कहीं है ही नहीं। शायद किसी ने लिखना जरूरी समझा ही नहीं। यूं नहीं कि इसकी कृति का जिक्र जब तक किसी विद्वानों की कलम नहीं करेगी तब तक इसे पहचानने वाले सिपाही भी खामोश बैठे रहेंगे। यूं नहीं कि सेक्युलरिज्म का बुड़का हो रहा हमारा अपना मगध द्वार बख्तियारपुर जंक्शन बनकर कनेक्ट होता रहेगा और आप भी किसी एयर कंडीशनर स्टूडियो में बैठकर बड़े आराम से ये डायलॉग मारेंगे कि इंडिया इज नॉट सेक्युलर, इंडिया इज नॉट इंडिया इज लॉर्ड। क्यों बख्तियारपुर जंक्शन पर खड़े हजारों लाखों मुसाफिरों को रूह नहीं कांपती जिस खिलजी ने 90 लाख किताबों को महज अपनी सनक के दम पर स्वाहा कर दिया, जिस खिलजी ने हमारे इतिहास के हमारे ज्ञान भंडार को 3 महीनों तक चलने के लिए छोड़ दिया, उसी के नाम पर बख्तियारपुर जंक्शन का नाम रख करके उसे कौन सा सम्मान दे रहे हो। अरे उस खिलजी ने तो हमारे इतिहास के हमारे ज्ञान भंडार के सिर्फ जड़ें ही नहीं काटी बल्कि पूरे के पूरे ऐतिहासिक कालखंड को विध्वस्त किया। सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि शिक्षा के उस उत्कृष्ट मंदिर को, शिक्षा के उस पावन मंदिर को 3 बार आक्रांताओं का दंशन हुआ। कितने ही हूणों गौनों और खिलजियों ने शिक्षा के उस मंदिर को, शिक्षा के उस पावन मंदिर को सिर्फ अपनी ईर्ष्या की आग बुझाने के लिए उसे क्षतिग्रस्त किया। बल्कि नालंदा विश्वविद्यालय इसलिए भी जानी जाती है कि कितने ही बेनसोंग चीन में ही बैठ करके संस्कृत का अध्ययन करते रहे ताकि उसे इस विश्वविद्यालय में दाखिला मिल सके। कितने ही विषय, कितने ही विशेषज्ञ अपने ज्ञान से समूचे संसार को वशीभूत करते रहे। हम कितने ही विद्वान वहां दाखिला पाने के लिए सपने ही देखते रह गए। जहाँ राजवंश की धारा पर लोकतंत्र की कसौटी को चिन्हित करते हुए इस संस्थान का हर फैसला सभी के मतों के अधीन हुआ करता था। जहाँ हवाएं भी चलती थी ना तो वहां से सांस्कृतिक मूल्यों की खुशबू आती थी। जहाँ बौद्ध धर्म की धारा पर हर दूसरे धर्म की शिक्षा ही नहीं दी जाती थी बल्कि आपसी अखंडता और प्रेम उसकी मूल संस्कृति हुआ करती थी। मगर आर्यभट्ट और आर्यदेव जैसे महान मूल्यों और बहुमूल्य रत्नों से जड़ी इस संस्थान को मिटाने के पश्चात ही विदेशी आक्रांताओं की हुकूमत की नींव रखी जा सकती थी। इसलिए इसे मिटा दिया गया। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय होना, वो दूसरों को गले लगाना तो जानता है परंतु गले काटना नहीं जानता। समस्या यही रही है कि याददाश्त के सिलसिले की फिल्मी पर्दों से बाहर निकल करके असलियत का स्वाद चखाने में नाकामयाब रही है। यही कारण है कि हमें अकबरों और खिलजियों के अलावा कोई दूसरा नाम याद है ही नहीं। आती है तो केवल वो आवाज जिसे यह कहने में रत्ती भर भी समय नहीं लगाती कि इंडिया तो इंडिया इसे ब्रिटिश साम्राज्य ने बनाया।
लोग कहते हैं ना कि नफरत की जमीन पर अगर सल्तनत की नींव रखी जाए ना तो मोहब्बत करने का मायने बदल जाते हैं वो मजबूरे, बदल जाते हैं वो इतिहास। जहां दिल्ली की गद्दी पर काबिल हर बादशाह इस मातृभूमि को मातृभूमि नहीं समझा है तो सिर्फ जायदाद। इतिहास के किसी कालखंड में दफन नालंदा विश्वविद्यालय आज बिहार के किसी कुंड में पड़ा अपने स्वर्णिम इतिहास की गाथा कहता है। अगर ये ऐतिहासिक वृतांत के अलावा आज कुछ है भी तो कहीं इसे सुनाने में सिकलरिज्म ना बुरा